साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे बिजली के उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के संबंध में वार्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश में दो बिजली कंपनियों पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली कंपनियों के निजीकरण की बात चल रही है और बहुत जोरों पर चल रही है। उसमें सरकार जो है कटिबद्ध है कि इन दोनों कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। निजीकरण के कारण क्या है ये तो बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार की मंशा अलग है और कंपनियों की मंशा अलग है। बीच में नियामक आयोग फंसा हुआ है। मामला नियामक आयोग के पास है और नियामक आयोग के कार्यालय में इसके संबंध में एक मीटिंग हो चुकी है, जिसके आधार पर नियामक आयोग ने, या ये कह लीजिए कि जो निजीकरण का प्रस्ताव जो है नियामक आयोग को भेजा गया है, उसके संबंध में नियामक आयोग द्वारा काफ़ी छानबीन की गई और उसके संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसके पश्चात एक मीटिंग बिजली की दरों में बढ़ोतरी के लिए की गई। उसकी सुनवाई से पहले शासन के लोग चाहते थे कि पहले निजीकरण पर फैसला ले ले आयोग, उसके बाद इसके विद्युत शुल्क बढ़ने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। परंतु आयोग इसके लिए तैयार नहीं हुआ और आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी ने बताया कि पहले जो कमियां इंगित की गई है निजीकरण के संबंध में, उसके संबंध में आप समुचित कार्रवाई करके हमें दोबारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें और उसके बाद ही उस पर विचार किया जाएगा। और अभी जो है बिजली के दरों के बढ़ोतरी के संबंध में मीटिंग की जाए। मीटिंग में हाई पावर कमेटी के लोग उपस्थित थे। सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल मौजूद थे, और जिसके बीच ये वार्ता हुई कि पहले जो कमियां बताई गई हैं निजीकरण की, जो लक्षित की गई, उसको दूर करिए और दूर करने के बाद जो है वो प्रस्ताव फिर प्रस्तुत करिए, तब उस पर विचार किया जाएगा। जबकि ये हाई पावर कमेटी जो थी, जो सरकार की, वो ये चाहती थी कि निजीकरण का मामला पहले निपट जाए, जिसके लिए आयोग तैयार नहीं हुआ। निजीकरण के मामले में कुछ प्रस्ताव जो है कानूनों के दायरे में है, वो कानूनी प्रक्रिया को ठीक करके और दोबारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में भी आयोग ने हाई पावर कमेटी को निर्देश दिया। पूर्वांचल और दक्षिणांचल कंपनियों के उच्च अधिकारी निजीकरण का भारी विरोध कर रहे हैं। उनके साथ जो है उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा भी चल रहे हैं, और कर्मचारी जो यूनियनें हैं और कर्मचारी, ये सभी निजीकरण का भारी विरोध कर रहे हैं और निजीकरण के खिलाफ है। उनका कहना है कि ये कंपनियां घाटे में नहीं फायदे में चल रही है और सरकार जो है ट्रांजैक्शन एडवाइजर कंपनी के को जो है निजीकरण के आधार पर देना चाहती है, और ये सही नहीं। तो इस प्रकार निजीकरण का भारी विरोध हो रहा है और मामला टलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी दूसरी मीटिंग केस्को कानपुर में 9 जुलाई को होगी। संघर्ष समिति जो निजीकरण के विरोध में है, उनका कहना है कि गलत डॉक्यूमेंट्स एवं गलत तथ्यों के आधार पर निजीकरण की कार्रवाई जो है वो संपादित कराने की कोशिश की जा रही है, जो पूर्णतया गलत है, और उसके द्वारा दिए गए आंकड़े झूठे हैं। और ये धमकी भी सरकार की तरफ से दी जा रही है कि नहीं निजीकरण किया जाएगा,
इसके आधार पर तमाम यूनियनें जो है इसका विरोध कर रहे हैं और भारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि झूठ और फर्जी आंकड़ों के आधार पर निजीकरण का मामला नहीं होने दिया जाएगा और निजीकरण करना कोई हल नहीं है समस्या का। समस्या के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा है और किसी प्राइवेट कंपनी के दबाव में आकर के सरकार जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि महंगी बिजली खरीदी जाएगी और बिजली दी जाएगी, इसका हम लोग विरोध करेंगे। समिति ने यह भी बताया कि पूर्वांचल निगम जो है वो घाटे में नहीं है, फायदे में है और उसको घाटे में बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में खींचतान चल रही है। शासन और बिजली कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा यूनियनों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है और बिजली कंपनियों का निजीकरण किया जाना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान जो है वो कुछ और है और उसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कई मामले हैं बिजली से संबंधित कार्यों में दोनों तरफ से काफ़ी खींचतान है और वास्तविकता ये है कि बिजली विभाग भी भ्रष्टाचार का अड्डा है और बिजली विभाग जो है वो कार्यों के संदर्भ में या मेंटेनेंस जिसको कह लीजिए या जनरेशन जिसको कह लीजिए, जनरेशन में तो उतनी गड़बड़ियाँ नहीं है जितनी गड़बड़ियाँ जो है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ियाँ जो है उसके लिए भी दोनों पक्ष जो है जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्त समस्या जो है वो जनता भी इसमें इन्वॉल्व है, जनता भी इसमें सम्मिलित है। वो इसलिए कि बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर होती है। 21% तो बिजली का लॉस स्वीकृत है या मान्य है। 21% से अधिक अगर होता है लॉस तो इसके मतलब कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, या तो अनुरक्षण में गड़बड़ी है या चोरी हो रही है या तमाम चीज़ें हैं या मेंटेनेंस सही नहीं है। तो 40% का लॉस है। इसमें देहातों में बिजली चोरी हो रही है, तमाम जगहों पर होती है, शहरों में भी हो रही है। उसके लिए कोई मतलब वैसा कानून नहीं है जिससे तुरंत उसके पर कार्रवाई हो सके और इस पर शासन भी ढीला है। शासन भी बहुत सारे मामलों में उलझा हुआ है और शासन को बिजली की महत्ता के संबंध में ज्ञात ही नहीं है। बिजली एक ऊर्जा है जो घरों से लेकर के उद्योगों तक जो है उसकी ज़रूरत है और शासन जो ये क्या कहा जाए तमाम तरह के आपराधिक मामले, कांवड़ यात्रा, ये और वो और फला और ठेका, लॉ एंड ऑर्डर में जो उलझी हुई है और उस पर उनका ध्यान ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है और बिजली के समस्या पर कोई फोकस नहीं है, वो भी इसका कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं बिजली की समस्या के लिए और उन कारणों को बहुत ही सक्रिय तरीके से या सोच समझ के, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है और राजनीतिक लोगों के संबंध में या शासकीय प्रशासन के संबंध में ये बात जो है आसानी से नहीं आती है कि बिजली की समस्या क्या है। बिजली की समस्या तो बिजली वाले ही बता सकते हैं और ये है कि हर कोई उसको समस्या को बता दे, ये संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल हैं और उस टेक्निकल में जो है न राजनीतिक भी फेल हो जाते हैं और प्रशासन भी फेल हो जाता है। इसलिए इसका एक कोई मान्य सर्वमान्य हल खोजा जाना चाहिए, न कि बिजली मंत्री जी का किस्सा सुना है। बिजली मंत्री जी सुल्तानपुर गए थे, वो IAS अफसर भी और वहाँ लोगों ने जब बिजली न मिलने की शिकायत करी तो मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, जय बजरंग बली,
ये समस्या का समाधान नहीं है, ये तो समस्या का मजाक उड़ाना है, ये तो समस्या का उपहास करना है। तो बिजली मंत्री की जब ये हालत है तो और कौन बच जाता है। तो बिजली मंत्री जब समस्या की तरफ गंभीरता से नहीं देखते हैं तो कौन देखेगा? लाइनमैन देखेगा, जेई देखेगा, उसकी उसकी भी बाध्यताएं हैं, उसकी भी समस्याएं हैं। सामान सही टाइम पर नहीं मिलेगा, उसके पास कर्मचारी नहीं रहेंगे, तमाम चीजें हैं। उसको ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे चलाएगा बिजली विभाग, कैसे चलेगा? तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो टेक्निकल टाइप की हैं, जो प्रशासन और शासन के संज्ञान में आना ही बड़ा मुश्किल है, और उसके संबंध में वो यही सोचते हैं कि हमको धोखा दिया जाता है। एक बात और है, जिसको जिसकी जानकारी नहीं रहती है वो यही समझता है कि हमें धोखा दिया जाता है, और इसका समाधान ये है, बिजली कंपनियां जो है वो सही काम कर रही हैं, मेरी समझ से जितना कर सकती हैं, जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि सही काम करने के लिए परिस्थितियां भी माकूल होनी चाहिए। गांव में समस्या बहुत ज़्यादा है, पैदल जाना या साधन नहीं होना, इस चीज कैसे फॉल्ट जो है जल्दी तैयार ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बरसात के दिनों में नदी पार करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याएं को यहाँ नहीं गिनाया जा सकता। और नहीं जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलने से समस्या का हल हो सकता है, ये तो समस्या का उपहास करना। तो जब बिजली मंत्री इस तरह से कर रहे हैं तो क्या सोचा जाए? वो गंभीर है मामले के प्रति? कतई नहीं गंभीर है, और सिवाय भेड़ चाल के और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन शासन को गंभीरता से करना चाहिए। अभी बिजली कंपनियों जो कंपनियां थी उनका टेक ओवर करके, और ये बोर्ड जब तत्कालीन बोर्ड को दिया गया, अब बिजली कंपनियां बनाई गई हैं तो इन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं। तो जो है जैसे काम कर रहे हैं करना चाहिए, उसमें सुधार की जो गुंजाइश हो सुधार की, समस्या पर विचार करना चाहिए। शासन को भी, प्रशासन को भी, और मंत्री को भी, और सबको करना चाहिए। अन्यथा ये मामला जो है उलझा रहेगा, और बिना बिजली के, बिना ऊर्जा के, बिना इन सब चीज़ों के आप किसी भी स्थान का, किसी भी देश प्रदेश का और किसी भी चीज़ का आप विकास नहीं कर सकते। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।